मुरैना से, जहां मुरैना की धरती पर बरसा सोना। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststorincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां संबल संभाग में पीली खेती होते हुए उसमें निकलता है काला सोना। उसको कहते हैं सरसों। रबी की फसल में सबसे अधिक पैदावार सरसों की होती है। वह भिंड, मुरैना, शिवपुर में सबसे अधिक पाई जाती है। 9 वर्ष में जाकर के हमने किसानों के खेतों को देखा था। सरसों की फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। किसान अल्केश पाल से पूछा था हमने सरसों की खेती 1 बीघे में कितने कुंटल सरसों होती है। अल्पेश ने बताया था कि 1 बीघे में कम से कम 5 कुंटल सरसों हो जाता है। देखे मुरैना से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैगजीन डॉक्टर सुमितिया बघेल की रिपोर्ट। सभी भाइयों को राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम भिंड मुरैना के खेती में पहुंचे हैं, जो किसान लोग खेती पैदा करते हैं। तो भिंड मुरैना में सबसे जो रबी की फसल होती है वो होती है सरसों की फसल। उसको कहा जाता है पीला सोना। पीला सोने में तो ये काला सोना निकलता है सरसों। जो भी सरसों का तेल होता है वो भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा सरसों की खेती होती है। और आज हम देख रहे हैं सरसों की खेती। देखिए आप, ये सरसों की खेती है। इससे राई भी बोलते हैं, सरसों बोलते हैं। इसका जो तेल निकलता है उसे कड़ुआ तेल भी बोलते हैं। उस फसल को हम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें खास लेकर के जिला मुरैना में जो मेन फसल होती है वो सरसों की खेती है। तो आइए अल्केश पाल से हम बात करते हैं। उनका खेत है, अब खेती भी करते हैं। तो अल्केश आप बताइए, कितने बीघे की उपज होती है इसकी सरसों की? सरसों 1 बीघा में सभी 10 से 12 भाइयों मन को राम सरसों राम, होती है। सलाम, सत श्री अकाल। कुंटल का हिसाब आज हम इसका कुंटल 4 लगभग से भिंड मुरैना 4 के से 5 कुंटल। अल्केश पाल का कहना खेती में है कि पहुंचे लगभग किसान लोग 4 खेती से पैदा करते हैं। 5 तो कुंटल भिंड मुरैना में सरसों की सबसे फसल होती है। इसमें जो क्या जुताई रबी की हमें फसल सारी होती चीजें है वो बताना होती है सरसों इधर की आइए, फसल। उसको सरसों कहा की जाता है तरफ आइए, पीला सोना। बताइए हमें। पीला सोने में तो ये काला सोना निकलता है सरसों। इसमें है जो ना, भी सबसे सरसों का पहले तेल जुताई होता की जाती है वो भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा होता है। अपनी सबसे ज्यादा सरसों की दीपावली खेती से होती है। पहले और अक्टूबर में आज हम देख रहे हैं सरसों में की इसके खेती। सरसों देखिए की आप, बुवाई की जाती ये है। सरसों की खेती है। इससे उसके राई भी बाद बोलते हैं, सरसों सरसों बोलते हैं। अपनी बोई इसका जाती जो है। तेल निकलता है उसे कड़ुआ तेल पानी भी कितना बोलते लगता है हैं। सरसों में? उस फसल को सरसों हम में देख रहे हैं। पहले सबसे पानी ज्यादा दिया जो जाता है सूखे खेत में, ग्वालियर जिसे चंबल केवड़ी बोलते संभाग हैं। है उसके बाद उसमें सरसों खास जैसे बड़ी लेकर हो के जाती जिला है, मुरैना में उसमें 2 पानी जो रहते मेन फसल होती है खाद भी देते वो हैं इसमें, सरसों की यूरिया खाद खेती है। वगैरह। तो यूरिया आइए सरसों ऐरते हैं तो डीएपी अल्केश पाल से हम बात करते हैं। उनका बाद में खेत है, डीएपी वो की तो खेती बहुत भी करते मारा हैं। मारी हो रही है। मुरैना में रट्टे होते हैं, डेली लाइन भी अल्केश लग आप रही है। क्या बताइए, सरकार व्यवस्था नहीं करा रही है? कितने कितने दिन में की कट्टा उपज मिल होती पाता है है? इसकी सरसों की? इसमें 4 से 5 दिन में लाइन में लगे रहो, कट्टा फिर भी मिलता है, नहीं मिलता है 12 किसी मन को। सरसों होती अच्छा, है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। यूरिया भी यही चल रहा है। यूरिया भी जब भी चाहिए गेहूं के लिए, सरसों के लिए, तब भी यूरिया ऐसे ही मिलता है। 7 से 8 दिन में लाइन में लगे रहो, फिर भी कोई पक्का नहीं है कि मिल ही जाएगा। अल्केश पाल का कहना है कि जब हम खाद लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो लाइन में लगना पड़ता है। 3-3, 4-4 दिन लाइन में हो जाते हैं और फिर भी खाद मिलने की कोई संभावना नहीं रहती है। हमारे भारतवर्ष को खेतीहर राज शासक भारत देश बोलते हैं कि ये किसानों का देश है, मगर किसान की जितनी मारामारी हो रही है वो कहीं नहीं जाती है। अल्केश भाई बता रहे हैं कि किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज अल्केश भाई नई साल है और आप कुल्हाड़ी लेके क्या कर रहे हो? यहाँ पर तार पंचिंग करेंगे, क्योंकि गाय हैं, पहाड़ हैं, बहुत परेशान करते हैं ये खेती के लिए। सरसों भी खा जाएंगे अगर तार पंचिंग नहीं करेंगे तो। गेहूं सरसों को खा जाते हैं सबको।
सबको देखिए खा सब जाएंगे। लोग नई साल मना रहे हैं और अलकेश भाई कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं। एक कुल्हाड़ी है उनके हाथ में और कह रहे हैं कि गाय बिजार सब खा जाएंगे। हम लोग रात में फिरते हैं, ढकरा लगाते हैं, अपनी खेतन की व्यवस्था करते हैं जब खेती रख पा रही है। तो आपको नहीं पता चलता है कि कब नई साल गई कब पुरानी आई। हमें क्या पता नई साल कब आएगी कब पुरानी जाएगी। हमें तो खेती देखना है। अगर गेहूं चाहिए तो तार पंचिंग ये ढगरा डालना पड़ेगा, नहीं तो गाय पहाड़ सब खा जाएंगे। आप पढ़े कितने हो? 12वीं 12वीं पास और एजुकेशन चल रहा है आपका? एजुकेशन चल रहा है। अच्छा, कहीं नौकरी की तलाश में है? अभी बीएससी चल रहा है और नौकरी तो देखेंगे। अभी तो सभी बेरोजगार सभी बैठे हैं। भाइयों को राम राम, बेरोजगार हैं, सत श्री अकाल, तलाश में है। आज हम भी कर रहे हैं अपनी और भिंड मुरैना कर रहे हैं। तो आपको एक साल का पता नहीं चलता है। पहुंचे हैं जो किसान लोग खेती पैदा करते हैं। माह फागुन में आपकी लामनी हो जाती है, चैत में आपकी कटाई हो जाती है, आषाढ़ में आपकी बुआई हो जाती है, सावन के महीना में झल लग जाते हैं, भादों के भैंस गाय की पूर्ति करते हैं, अनाज की पूर्ति करते हैं, फिर कुआर में आके फिर हलाज चलाते हैं, फिर कार्तिक में सरसों बोते हैं। क्यों भाई हल्के? कार्तिक और में अब सरसों पानी बोते और खाद दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब नई साल आई और कब पुरानी चली गई। कोई मालूम नहीं है आपको। कहाँ अपनी खेती देखने का, पढ़ाई भी देखने का कहाँ मालूम चलेगा। चलो बहुत बढ़िया। आज फास्ट न्यूज से डॉक्टर एस.टी. पाल एक किसान के खेत में पहुंचे हैं जो कैलारस में है, जिला मुरैना में। फास्ट न्यूज के माध्यम से हम अलकेश पाल से रूबरू हैं और इनने ये सारी बातें बताई। सबसे बेहतरीन बात बताई कि हम किसानों को कभी नहीं पता चलता है कि नई साल कब आई और कब पुरानी चली गई। बोलिए जय जवान जय किसान।